आज जो है वो डबल हेडर है। तो हमेशा यही होता है कि जिस ग्राउंड के ऊपर भी डबल हेडर होता है, उसमें पहले और दूसरे मैच में पिच का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। जैसे कि अभी-अभी आपने देखा कि कल हमने एक प्रेडिक्शन की थी कि जैसा पिच पहले हाफ में खेलेगी, उससे कदरे मुख्तलिफ जो है वो दूसरे हाफ में खेलेगी। और वही कल देखने में मिला कि जहाँ पर पहले हाफ में शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल अनप्लेएबल लगे, वहीं दूसरे हाफ में मुल्तान सुल्तान्स ने एक बहुत अच्छा मौका जाने दिया, जबकि वो एक बहुत अच्छी पोजीशन में थे और उनको कम से कम वहाँ पर 180 रन बोर्ड पे लगाने चाहिए थे। आज की वीडियो जो है वो हम लोग कर रहे हैं क्योंकि शाम में मैच है कुछ घंटों के बाद लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का। लेकिन हम उससे पहले कल के होने वाले दोनों मैचेस का एक छोटा सा रिव्यू ज़रूर करेंगे। परसों जब हमने एक पोल रन किया था तो उसमें भी एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रिस्पोंडेंट्स का ख्याल ये था कि लाहौर कलंदर्स ये मैच जीतेगी, और वो बिल्कुल सही साबित हुए। और हमारा भी ख्याल उससे मिलता जुलता ही था कि लाहौर कलंदर्स की टीम जो है वो कंपैरेटिवली पेशावर ज़ल्मी की टीम से काफ़ी बेहतर है। और कल तो ये भी उम्मीद थी कि वहाब रियाज कैप्टनसी नहीं करेंगे मैच में, लेकिन आखिरी मौके पर कुछ ऐसा हुआ कि पेशावर ज़ल्मी ने रिपोर्टेडली ये थ्रेटन किया कि वो टूर्नामेंट से बाहर निकल जाएंगे और वो टूर्नामेंट में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे अगर उनके कैप्टन और कोच को स्क्वाड रिज्वाइन करने का मौका नहीं दिया गया। तो कल एक काफ़ी बुरा प्रेसिडेंट सेट हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, जहां पर उनको पीछे हटना पड़ा, निगोसिएशंस फेल हुई और सुनने में ये आया है कि पेशावर ज़ल्मी का जो स्क्वाड है वो 30 मिनट लेट पहुंचा बस में, जबकि लाहौर कलंदर्स की टीम जो थी वो वेट कर रही थी उनका, और उनको एक सरसरी सी प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ी जहाँ पर उनको ये बताना पड़ा कि वो जो दोनों प्लेयर्स हैं उनको शायद माफ़ी तलाफ़ी के बाद स्क्वाड में जगह बनाने का वापस मौका दिया गया है। हालांकि इसका माफ़ी तलाफ़ी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपने एक रूल सेट किए हैं फॉर ऑल द फ्रेंचाइजेस जिसका ताल्लुक़ जो है वो एक बीमारी से है, एक वबा से है। अगर आप ये हर किसी के लिए बैन करेंगे तो इस टूर्नामेंट का एक सक्सेसफुल जो है ना वो कंप्लीशन मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। पहले मैच में बिल्कुल हुआ वही जो हमें एक्सपेक्टेड था कि लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया और पेशावर ज़ल्मी की टीम पहले ओवर से ही मुश्किलात का शिकार रही। हम सिर्फ 140 रन वो जोड़ पाए और उसके बाद हालांकि उन्होंने बॉलिंग काफ़ी बेहतर करी, लेकिन क्योंकि उनके रन्स काफ़ी कम थे उस पिच के ऊपर, तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मतलब लाहौर कलंदर्स को लोग पकड़ नहीं पाएंगे। तो यही हमें देखने में मिला और पेशावर ज़ल्मी थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड ज़रूर होगी, बिकॉज एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि शायद वो थोड़े से ज़्यादा रन्स बना पाएँ जब रदरफर्ड और रवि बुपारा खेल रहे थे। लेकिन लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग का भी कोई जवाब नहीं है, बहुत शानदार बॉलिंग अटैक है। कल हारिस रऊफ और दिलबर हुसैन नहीं खेल रहे थे, इसके बावजूद उनका बॉलिंग अटैक इतना शानदार है। जब ये दोनों वापस आ जाएंगे तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिसको आप अटैक कर सकें। राशिद खान हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, डेविड वीज़े हैं, हारिस रऊफ होंगे, दिलबर हुसैन होंगे, इनमें से आप किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। तो इस टीम को हराना बहुत मुश्किल होगा आगे जाकर भी। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं दूसरे मैच की, जहाँ पर मैच था मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। ये मैच कदरे सनसनीखेज हुआ और ये मैच जो है ना एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल आखिरी ओवर तक जाएगा, लेकिन फिर भला हो सुहेल तनवीर साहब का, जिन्होंने आके एक ही ओवर में जो है वो 19 रन दे दिए और मैच बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हालांकि 2 ओवर पहले जो था वो मैच काफ़ी हद तक इन द बैलेंस था और वो इतने एक्सपीरियंस कैंपेनर हैं कि उनसे एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं दोबारा वही बात जो हमने कल अपनी वीडियो में की थी कि रात के मैच में ड्यू बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है, और यही हुआ कि सुहेल तनवीर जो कि एक बहुत रिनाउंड डेथ बॉलर हैं, वो एक अच्छी स्लो बॉल करते हैं, अच्छी जो है वो यॉर्कर करते हैं, लेकिन उनको बहुत मुश्किलात का सामना हुआ और इसी वजह से कल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक अच्छी कामयाबी हासिल करी। हालांकि कल मुल्तान सुल्तान्स के पास एक बहुत अच्छा चांस था वाइल बैटिंग फर्स्ट, उन लोगों का 87 रन पे सिर्फ 2 आउट थे 11 ओवरों में, तो वहाँ से उनको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए थी कि वो 180 बनाए। तो कहीं ना कहीं वो लोग थोड़े डिसअपॉइंट ज़रूर होंगे कि वो लोग इतना बड़ा रन्स नहीं बना सके जितने वो चाहते थे, लेकिन उनकी बॉलिंग अटैक ने काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी है। ख़ास तौर पे क्या बात करें हम शाहिद अफरीदी की, उनके ऊपर मैंने खुद इधर ही वीडियोस में बैठ के क्रिटिसाइज़ कर चुका हूँ पहले कि उनकी उम्र बहुत हो गई है, लेकिन कल वो तो बिल्कुल जवान लगे और ऐसा लगा कि पुराना शाहिद अफरीदी वापस आ गया है। तो ऐसी परफॉर्मेंस वो बार बार देते रहते हैं और अपने फैंस को वो खुश करते रहते हैं, बट हमें देखना यह है कि आगे जाकर ये टीम्स कैसा परफॉर्म करती हैं। अब हम कुछ बात कर लेते हैं आज के होने वाले मैच, जो कि अब से थोड़ी देर के बाद नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा।
जिसमें लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें आमने सामने होंगी। ट्रेडिशनली कोयटा ग्लैडिएटर्स का सबसे बुरा रिकॉर्ड है अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स इन द हिस्ट्री ऑफ PSL। ये इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि कलंदर्स जो हैं वो PSL की हिस्ट्री की सबसे अनसक्सेसफुल टीम है इन टर्म्स ऑफ विन परसेंटेज, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स जो हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल टीम है इन टर्म्स ऑफ विन परसेंटेज। बट इसके बावजूद दोनों टीमें सिर्फ 10 दफ़ा आमने सामने आई हैं, 5-5 दफ़ा जो हैं वो जीती हैं दोनों टीमें। तो इससे पता लगता है कि काफ़ी कांटेदार मुकाबला होता है। और अगर आप थोड़ा सा भी रिसेंट इन द हिस्ट्री देखें तो कलंदर्स का पलड़ा भारी रहा है। पिछले 5 में से 4 मैचेस लाहौर कलंदर्स जीते हैं। लास्ट सीज़न दोनों मैचेस ही लाहौर कलंदर्स जीते थे, बैटिंग फर्स्ट करते हुए भी और फिर बॉलिंग फर्स्ट करते हुए भी। तो बहुत इंप्रेसिव नंबर्स हैं उनके इन द रीसेंट पास्ट। अगर आप दोनों टीमों का जब जायज़ा लें इनके मैचेस का पीछे होने वाले, तो उसमें लाहौर कलंदर्स का हाईएस्ट स्कोर है इन मैचेस में, जबकि जो बेस्ट इनिंग्स खेली है इंडिविजुअल इनिंग्स वो खेली है फ़खर जमान ने, गालिबन 2018 में खेली थी जब उन्होंने 94 रन बनाए थे शारजा में। जबकि समित पटेल ने पिछले जो 10 मैचेस हुए हैं इन दोनों टीमों के, उसमें सबसे अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस करवाई थी जब पिछले साल ये मैच हुआ था। और एक बहुत ही एक रैंक टर्नर थी लाहौर के अंदर, जहां पर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम संभल पाएगी, और यही हुआ कि उन्होंने बहुत जल्दी आकर 4 विकेटें ले ली थी। अब तक दोनों टीमें पाकिस्तान सुपर लीग के जो छठा एडिशन है उसमें एक मैच खेल चुकी हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स को पहले मैच में डिफेंडिंग चैंपियंस कराची किंग्स के खिलाफ शिकस्त का सामना हुआ था, जबकि कल लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को एक काफ़ी कंफर्टेबल मार्जिन से हरा दिया था। तो यकीनी तौर पर इन दोनों टीम्स के जो हैं वो ऑब्जेक्टिव इस मैच में थोड़े से डिफरेंट होंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स यकीनी तौर पर अपने बैटिंग ऑर्डर को सॉर्ट करना चाहेगी, जो कि पिछले मैच में काफ़ी अजीब सा लगा था विद सरफराज अहमद ओपनिंग, जबकि लाहौर कलंदर्स के ज़्यादा कोई मसले नहीं हैं, सिवाय इसके कि शायद वो उम्मीद कर रहे होंगे कि हारिस रऊफ़ या दिलबर हुसैन में से कोई जो है वो अवेलेबल हो फॉर सिलेक्शन और वो इस मैच में जगह बना सकें अपनी। अब हम कुछ पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन के कुछ रैंडम स्टैट्स की बात कर लें, जो कि हमने सोचा कि शायद 3 मैचेस के बाद थोड़े से रेलेवेंस ज़रूर हैं। एक तो सबसे पहले हम ये बात करना चाहेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि टीम्स जो हैं वो जो बैटिंग फर्स्ट कर रही हैं वो हार रही हैं और टीम्स जो बैटिंग सेकंड कर रही हैं वो जीत रही हैं। तो उसकी एक बहुत आसान सी वजह यह है कि जो नंबर ऑफ़ डॉट बॉल्स हैं पहली इनिंग्स में वो कदरे ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली दूसरी इनिंग्स की, जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा आगे आएँ तो आपको ये भी पता लगेगा कि जो पावर प्ले है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है मैच के आउटकम में, क्योंकि पहली इनिंग्स में जो पावर प्ले का एवरेज स्कोर है इन 3 मैचेस का वो तकरीबन 39 है एट द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, जबकि वही दूसरी इनिंग्स में जो है वो बढ़ के हो जाता है 46 रन एट द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। दिखने में ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 7 रन हैं, लेकिन क्योंकि ये T20 मैचेस होते हैं यहाँ पर एक रन का बहुत इम्पैक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर आपको एक फ़र्क दिखेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जो टीम्स बैटिंग फर्स्ट कर रही हैं वो थोड़ा मुश्किल में लग रही हैं, क्योंकि वो विकेटें बहुत जल्दी खो देती हैं जब भी वो बैटिंग करने आती हैं। अगर हम देखें कि पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन में अब तक कितने चौके लगे हैं तो उनकी तादाद है अब तक 82, जबकि 28 छक्के लग चुके हैं इस कंपटीशन में। पहली इनिंग्स में जो चौकों की तादाद है वो कदरे कम है दूसरी इनिंग्स से, लेकिन छक्के जो हैं वो दोनों इनिंग्स में तकरीबन बराबर ही लगे हैं। एक इम्प्रेसिव बात ज़रूर है अब तक पाकिस्तान सुपर लीग में, वो ये है कि अब तक 6 इनिंग्स हो चुकी हैं जबकि सिर्फ एक नो बॉल हुई है, जो कि कल वहाब रियाज ने की थी। एक इंतहाई क्रूशल मोमेंट पर आकर उन्होंने एक फुल टॉस करा दी थी, वो भी लाइन वाली नो बॉल नहीं थी, वो भी एक वेस्ट हाइट की नो बॉल थी। और ये भी जाते जाते कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो ये एडिशन है ये एक काफ़ी आई ओपनर है बाकी सब लीग्स के लिए भी, कि अगर आप चाहें तो बैट और बॉल के दरमियान जो है काफ़ी अच्छा मुकाबला हो सकता है। बहुत सारी लीग्स ऐसी हैं और उसमें मैं ख़ास तौर पर बात करूंगा इंडियन प्रीमियर लीग की, जहां पर ऐसा लगता है कि अगर आप 300 रन भी बनाते हैं 20 ओवरों में तो शायद वो भी काफ़ी ना हो। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग शायद बिग बैश लीग के अलावा दुनिया की वाहिद लीग है जहां पर बैट और बॉल का एक काफ़ी कांटेदार मुकाबला होता है, जो कि एक बहुत ही खुशाइन बात है।